सलाहुद्दीन अयूबी मशहूर है। किसी जमाने में बगदाद में एक माहिर बढ़ाई रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में उसने एक खूबसूरत मिंबर बनाया। जो भी इस मिंबर को देखता वो इसकी खूबसूरती देखते हुए अपने दांतों में अपनी उंगलियों को दबा लेता और फिर उस मिंबर की शोहरत फैलने लगी। इतनी फैलने लगी कि बगदाद में आने वाला हर अमीर शख्स उस बढ़ाई से कहता कि ये मिंबर मुझे फरोख्त कर दो, मैं उसको फला मस्जिद में अतिया कर दूंगा। लेकिन बढ़ाई का एक ही जवाब होता, नहीं जनाब, ये मिंबर मस्जिद अक्सा में सजेगा। लोग ताज्जुब से पूछते, भाई मस्जिद अक्सा तो ईसाइयों के कब्जे में है। बढ़ाई सुनता रहता और इतना ही जवाब देता, मैं तो सिर्फ अपने काम में माहिर हूँ, सिर्फ मैं मिंबर बनाता हूँ। कोई तो बहादुर जंगजू उठेगा और अल कुदूस वापस हासिल करेगा और ये मिंबर उसकी जिन्नत बनेगी। मिंबर की कहानी बच्चे बच्चे की जुबान पर आ चुकी थी। फिर ये कहानी 8 साल के एक बच्चे ने सुनी, लेकिन वो मिंबर की खूबसूरती से ज्यादा उसके बनाने वाले की महारत पर मुतासर हुआ। फिर 40 बरस के बाद उसी बहादुर के हाथ से ये मिंबर मस्जिद अक्सा में रखा गया, जिसे आज भी लोग सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी की पैदाइश 1138 ईस्वी में कुर्दिस्तान में हुई। आप लसनत कुर्द थे। आपके वालिद का नाम नजमुद्दीन अयूब था, जो किला तकीरत के हाकिम थे। सलाहुद्दीन के बचपन और जवानी का दौर दमिश्क और बालबक में गुजरा। आपने बालबक के दीनी मदरसों और दमिश्क की जामिया मस्जिद से तालीम हासिल की। 25 साल की उम्र तक गुमनाम मगर पाकीज़गी वाली जिंदगी गुजारी। इब्तिदा में सलाहुद्दीन अयूबी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फौजी अफसर थे। इस फौज के सिपाहसालार आपके चचा शेर को थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन मिस्र के हाकिम मुकर्रर कर दिए गए और 570 हिजरी में उन्होंने यमन भी फतह कर लिया। और फिर नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हुक्मरानी पर फायज हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन की जिंदगी का मकसद अव्वल यही था कि बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों से आजाद करवाया जाए। वही बैतुल मुकद्दस जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई और जहाँ से आप अर्श तक तशरीफ ले गए। दरअसल बैतुल मुकद्दस तारीखी शहर यरूशलेम में मौजूद है, जिसको हजरत उमर इब्ने खिताब ने 638 ईस्वी को फतह किया था। इसके बाद यरूशलेम इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गया। इस्लामी सल्तनत रोज ब रोज मजबूत होती चली गई और यरूशलेम दीनी सकाफत और आबादी वाले शहर में तब्दील हो गया। लेकिन मुसलमान खलीफा ने तमाम मजहबों के मानने वालों को बैतुल मुकद्दस में आकर ज़ियारत करने की इजाजत दे रखी थी और यह भी कहा गया था अगर यहूदी और ईसाई यरूशलेम में कुछ दिन क़याम करना चाहे तो उसकी भी उनको इजाजत थी। लिहाजा उन्होंने बैतुल मुकद्दस में गाना बजाना और रक्स करना शुरू कर दिया। उस वक्त इस्लामी रियासत सुल्जुक तुर्क के हाथों में थी। फिर सुल्जुक ने ईसाइयों से गुजारिश की कि वो बैतुल मुकद्दस के तकद्दुस का ख्याल रखें और इस मुकद्दस शहर का एहतराम करें, वरना उनके खिलाफ सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे। इसी वक्त एक ईसाई रहीद पीटर ने कुछ मनगढ़ंत कहानियां मुसलमानों को सुनाई और ईसाइयों को उस बात का यकीन दिलाया कि मुसलमान उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। उसने अपने साथियों के साथ यूनान, बरतानिया, जर्मनी, इटली और तमाम बड़े बड़े यूरोपीय ममालिक का सफर किया और ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ उकसाया। लिहाजा सन 1095 ईस्वी में ईसाई पोप ने फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, जिसमें ईसाइयों पर जोर दिया गया कि वो उठ खड़े हों और यरूशलेम को मुसलमानों से आजाद करवाएं। उन्होंने इस जंग को मुकद्दस जंग का नाम दिया। इस दौरान तमाम यूरोप में एक अफवाह फैला दी गई कि हजरत ईसा दोबारा नाज़िल होकर ईसाइयों के तमाम मसाइल का खात्मा करेंगे, लेकिन ये ऐसा तभी होगा जब यरूशलेम का शहर मुसलमानों से आजाद करवा लिया जाए। इस अफवाह ने ईसाइयों के मजहबी जोश में मजीद इजाफा कर दिया। ईसाई मजहबी रहनुमाओं ने इस बात को आम किया कि अगर कोई चोर, बदमाश, बद किरदार भी बैतुल मुकद्दस की ज़ियारत करेगा तो वो जन्नत का मुस्तहिक होगा। इस अकीदे की बिना पर तमाम किस्म के लोग बैतुल मुकद्दस में आना शुरू हो गए। इस जंग में 10 लाख सलीबियों ने हिस्सा लिया। लिहाजा ईसाई फौज जत्थों की शक्ल में यरूशलेम की तरफ बढ़ने लगी। ये लोग जिस भी कबीले से मिलते मजीद ईसाई कबीलों के लोग इनसे आ मिलते और इस तरह उनकी तादाद बढ़ती चली गई। तकरीबन पूरा यूरोप हथियारों से लेस यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा था। जब ये लोग यरूशलेम पहुंचे तो सल्जूक फौज से इनका सामना हुआ, लेकिन 40 दिन के बाद सल्जूक की फौज ने हथियार डाल दिए। ईसाई हमलावर यरूशलेम में दाखिल हो गए और मुसलमानों के खून से होली खेली गई। तारीखी किताबों के मुताबिक यरूशलेम की गलियां तखनों तक खून में डूबी थीं। मुसलमानों की लाशें बिखरी थीं। वहाँ पर ऐसा आलम था कि मुसलमानों को छतों से नीचे गिरा दिया जाता और उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। तारीख में ऐसी जुल्म बर्बरियत कहीं पर देखने को नहीं मिलती। मस्जिद मुसलमानों के खून और कटे हुए अज़ा से भरी पड़ी थी। 8 दिनों के उस मुहासरे में तकरीबन 60,000 मुसलमान कत्ल किए गए। शहर को फतह करने के बाद ईसाइयों ने पोप को यह खबर पहुंचाई कि हमने शहर को फतह कर लिया है और हमने मुसलमानों का ऐसा खून बहाया है कि जब हम हजरत सुलेमान की इबादतगाह में दाखिल हुए तो वहाँ पर हमारे पाँव मुसलमानों के खून में धसे पड़े थे। यरूशलेम पर ईसाइयों के कब्जे के बाद पूरी दुनिया बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन खलीफा इतना कमजोर था कि वो कुछ न कर सकता था। जल्द ही यरूशलेम पर हमला करने वाले ईसाई फौज को पूरे यूरोप का सहारा मिल गया और उन्होंने फलस्तीन, शाम और जोर्दन के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया, जहाँ बेदरीक मुसलमानों का कत्ले आम हुआ, औरतों की असमत दरी की गई और तराबलस में मुसलमानों की उस अजीम लाइब्रेरी को जला दिया गया। वहाँ पर तकरीबन दीनी 19 लाख
रकाबें मौजूद थीं, लेकिन हर अरूज को एक दिन ज़वाल है। लिहाजा हालात ने उस वक्त करवट ली जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के हाकिम बने। सन 1186 ईस्वी में ईसाइयों के एक जत्थे ने रिचर्ड की रहनुमाई में मदीना पर कब्जे के हिजाज मुकद्दस पर हमला कर दिया। लिहाजा सलाहुद्दीन अपना एक लश्कर लेकर इनके मुकाबला को फौरी निकला और हद्दीन के मकाम पर दोनों आमने सामने हो गए। सलाहुद्दीन का यह वार बहुत ही ज्यादा हैवी हुआ और ईसाइयों के 30,000 फौजी कैदी बना लिए गए और इससे ज्यादा कत्ल भी कर दिए गए। रिचर्ड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथों से उसका सर कलम किया। हद्दीन की खबर ईसाइयों की दुनिया में आग की तरह फैल गई और पूरे यूरोप में सलाहुद्दीन का खौफ फैल गया, जिसने मुट्ठी भर लश्कर के जरिए 60,000 ईसाइयों को नीचा दिखा दिया था। हद्दीन की फतह के बाद सलाहुद्दीन ने जेरूसलम की तरफ रुख किया और एक हफ्ते तक खून रेज जंग के बाद ईसाइयों ने हथियार डाल दिए। बैतुल मुकद्दस पूरे 91 साल के बाद मुसलमानों के हाथ दोबारा आया, लेकिन कब्जे के बाद सलाहुद्दीन ने कैदियों के साथ मुनाफाना सलूक किया। आपने हर किस्म की लूट मार से लोगों को मना किया, कत्ले आम को रोका, शहर में मौजूद तमाम ईसाइयों को माफी दे दी। अहमदिल सुल्तान ने फिदिया की बहुत ही कम रकम मुकर्रर की और जो लोग वो भी अदा ना कर पाए उसे बगैर अदायगी के शहर छोड़ने की इजाजत दे दी गई। सुल्तान ने जिस तरह ईसाइयों और यहूदियों से बर्ताव किया था, इससे इसने मगरब के लोगों के दिल जीत लिए, लेकिन यूरोप के सलीबी हाकिमों को यह शिकस्त मंजूर न थी। लिहाजा इन्होंने लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी। जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लिस्तान से फौजों पर फौजें फलस्तीन रवाना हुई। इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड 6 लाख की फौज लेकर फलस्तीन पहुंच गया। मसीहों ने पहले इस तरह लातदाद फौज पहले कभी ना देखी थी। ये सारी फौज अक्का के बंदरगाह पे खड़ा था। इन्होंने अक्का को फतह कर लिया। अक्का की फतह के बाद अक्का की बंदरगाह का सलीबियों ने रुख किया, जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से उनका 12 मरतबा मुकाबला हुआ। इस वक्त सलाहुद्दीन ने जवां मर्दी और बहादुरी की मिसालें कायम कर दी, लेकिन चूंकि मुसलमानों को किसी भी कबीले से मदद ना फराहम मिली और ना ही मदद इनको बगदाद से मिली, लिहाजा सुल्तान को पीछे हटना पड़ा। इस दौरान में सुल्तान ने बैतुल मुकद्दस की तैयारियां मुकर्रर की, क्योंकि अब सलीबियों का अगला निशाना बैतुल मुकद्दस था। 1190 ईस्वी में तीसरी जंग का आगाज हुआ, जिसमें सुल्तान की मुख्तसर सी फौज ने यूरोप की बहुत बड़ी तादाद वाली फौज का अजीमो शान और बहादुरी का मुकाबला किया। जब फतह की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो सलीबियों ने आखिरकार सुलह की दरख्वास्त की। कहा जाता है कि इस जंग के दौरान रिचर्ड और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का आमने सामने मुकाबला हुआ, लेकिन सुल्तान के एक ही वार ने इसके घोड़े को गिरा डाला और वो मर गया। रिचर्ड बेबसी की हालत में खड़ा था। सुल्तान चाहता तो एक ही वार में उसका काम तमाम कर सकता था, लेकिन सुल्तान का दिल न माना और उसने बेबस इंसान पर हाथ उठाना गवारा न समझा। उसने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि बादशाह की खातिर एक घोड़ा लाया जाए ताकि वो घोड़े पर बैठकर मुकाबला करे। सुल्तान की इस तरह फ्याजी और रहमदिली से रिचर्ड इस तरह मुतासर हुआ कि उसने लड़ने से ही इनकार कर दिया। लिहाजा रिचर्ड और सुल्तान सलाहुद्दीन के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसके मुताबिक बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के कब्जे में ही रहा। अरसूफ और अक्का का शहर सलीबियों को दे दिया गया और तमाम मज़ाहिब के मुजाहिरीन को यरूशलेम आने की इजाजत मिली। सन 1193 ईस्वी में 55 साल की उम्र में आपकी वफात हुई। वफात के बाद आपके घर से सिर्फ 47 दिरहम ही बरामद हुए। लिहाजा उनके कफन दफन के अखराजात दमिश्क के काजी ने अपनी जेब से अदा किए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी से करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।